नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 15,000 करोड़ की बिजली बिल माफी कंज्यूमर को नामंजूर। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 15,000 करोड़ की छूट का ऑफर देने वाली वन टाइम सेटलमेंट योजना पूरी तरह फ्लॉप हो गई। 2 करोड़ लोगों की टारगेट रखकर यह स्कीम लाई गई थी, लेकिन 46 दिन गुजरने के बाद भी सिर्फ 24 लाख उपभोक्ता ही सेटलमेंट के लिए पहुंचे हैं। 444 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अलग अलग पार्टियों के बिजली बिल माफ करने से वादे के लिए लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार में उनका पूरा बिल माफ हो सकता है। बीएचयू आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स को 2 करोड़ की सैलरी। कोरोना महामारी के बीच देश के तमाम युवाओं की नौकरी गई, लेकिन अब हालात सुधरने लगे हैं। इस साल उत्तर प्रदेश के 2 बड़े आईआईटी संस्थान बीएचयू और आईआईटी कानपुर ने प्लेसमेंट और पैकेज के मामले में आईआईएम को भी पछाड़ दिया। आईआईटी बीएचयू में अधिकतम पैकेज 2.16 करोड़ और आईआईटी कानपुर में 2 करोड़ छात्रों को मिला है। यह ऑफर उबर ने दिया है। वहीं आईआईएम अहमदाबाद में 1.32 करोड़ तक ही यह पहुंचा था, जबकि औसत पैकेज में भी आईआईएम इस बार कई आईआईटी से पीछे रह गया। आईआईटी बीएचयू के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के प्रमुख प्रोफेसर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि देश में सबसे बड़ा पैकेज देने के साथ ही सबसे अधिक ऑफर 1194 छात्रों को आईआईटी बीएचयू में मिला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आगरा झांसी की 4 ट्रेनें निरस्त, 5 देरी से चलेंगी। 2 दिन प्रभावित रहेगा रेल यातायात। जाजऊ रेलवे स्टेशन पर धौलपुर आगरा खंड में तीसरी लाइन पर मरम्मत कार्य के कारण 9 और 10 दिसंबर को झांसी से आगरा के बीच चलने वाली 4 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। मरम्मत कार्य की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण 5 ट्रेनें देरी से चलेंगी। 2 दिनों तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। अन्य ट्रेनों पर भी असर पड़ सकता है। सैलाब के सीजन में बसों में यात्रा घटने से परिवहन विभाग को राजस्व हानि हो रही है। ऐसे में क्षेत्रीय प्रबंधक ने 5 से कम यात्री क्षमता होने पर शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। 201 करोड़ की योजनाओं का देंगे उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा की मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे के अपने कार्यक्रम में सीएम योगी मथुरा जिले की 201 करोड़ रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री की इस जनसभा को सियासी सभा के रूप में देखा जा रहा है। मार्च में अचानक से सभा के राजनीतिक रूप के कई मायने बताए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड स्टूडेंट रहे सावधान, अगर एग्जाम के दौरान कॉपी में मिले नोट तो हो सकते हैं फेल। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 में यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होंगे। ऐसे में शासन ने परीक्षा को लेकर कमर कस ली है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर कॉपी में किसी भी छात्र के रुपए रखे या तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शासन ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों और मॉनिटरिंग कमेटियों को भी इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ छात्र कॉपी में रुपए रख देते हैं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को मिलेगी राहत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में पहले एलपीजी की कीमतों में भी सरकार कमी करेगी, लेकिन अभी तक एलपीजी की कीमत में कटौती नहीं की गई। हालांकि एलपीजी गैस सिलेंडर के वजन को लेकर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि 14.2 किलो के गैस सिलेंडर को उठाने व रखने में महिलाओं की समस्या होती है। ऐसे में सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर के वजन को कम करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसको लेकर फैसला हो सकता है। इस खतरे के बीच लखनऊ में लगी धारा 144 इन नियमों का करना होगा पालन। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार के अलावा राज्यों ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ तो कई शहरों में पाबंदियां बढ़ाई गई। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। नियमावली संशोधन होते हुए शुरू हो जाएंगे यूपी में लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद लेखपाल के 7,882 पदों पर होने वाली भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। लेखपालों की भर्ती के लिए कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए लेखपाल भर्ती नियमावली में प्रावधान किया जाना है, लेकिन इसमें अभी तक व्यवस्था न होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संबंध में राजस्व परिषद को कई बार सूचित कर चुका है। राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भी भेजा था।
मोदी सरकार पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा वे समझते हैं बहुमत है तो कुछ भी कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि वे समझते हैं हमारे पास इतनी बहुमत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश को जमींदोज कर दिया है। एक कार्यक्रम में एनसी चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का यही हाल है। इन राज्यों में आज कहीं कहीं वर्षा और बर्फबारी, दक्षिण में फिर शुरू होगा बारिश का दौर। चक्रवाती तूफान जवाद का प्रभाव अब पूरी तरह से पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में खत्म हो गया है। अब यह बस एक साइक्लोनिक सिस्टम के तौर पर नजर आ रहा है, जिसका असर बादल के रूप में पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के ऊपर रह गया है। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है। हालांकि भारत मौसम विभाग के अनुसार यह बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन आज 8 दिसंबर को यह कुछ इलाकों पर प्रभाव जरूर छोड़ेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।